हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बुक जिसका नाम है मिरेकल मॉर्निंग, जिसके ऑथर हैं हेल कैरियर। जब ज़िंदगी आपको बेहद मुश्किल हालात से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नज़र ना आए तो एक बात याद रखें, आपसे भी बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बद हालातों से जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप निराश होकर ज़िंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाएं। हेल एलरॉड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरा वक्त भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को उनकी माँ गोद में लिए हुए चिल्लाते हुए रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन, जो एक खतरनाक बीमारी से पैदा हुई है, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती हैं और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी हैं। ये बात उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी में 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे, जहां दूसरी तरफ एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था। हेल की गाड़ी से आ टकराया। धमाका इतनी जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी। और ये देखिए, इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी और को चोट नहीं आई है, ना तो उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही ट्रक ड्राइवर को। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियां टूटी, जहां अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी व्हीलचेयर से नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर की सलाह के बावजूद न सिर्फ चलना शुरू किया, बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। और वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग लिखी और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी अपार संभावनाओं को पहचानने का। इस किताब में जो 3 अति आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं, वो हैं आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात का पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकें। खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज़ अलग से टाइम निकालना तो पड़ेगा। तभी आप वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना चाहिए या आप चाहते हैं। पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं। आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम उन 95% लोगों में शामिल ना हों। इसके लिए आप 3 स्टेप उठा सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के हथियार डाल दिए। एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान, मगर वो ज़िंदगी पछतावे और दुख से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए, साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं। जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती है। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपकी और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजह आपको गिनवा रहे हैं
जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कि नंबर 1, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को ही याद करते रहना। नंबर 2, अपने लिए बहुत छोटे छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। नंबर 3, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। नंबर 4, बड़ी सोच से नफरत करना। नंबर 5, हर गलती को मजाक में ले लेना। ये वही पॉइंट है जो हर 95% लोगों में है। तीसरा कदम, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा, आपका कल कभी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से होते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज से ही कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए सुबह कैसे उठें और क्यों उठें। उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते, तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो। तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पूरे करेंगे। बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह जल्दी उठने वाले लोगों ने इस बात की पुष्टि की है, यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा है तो अक्सर वो बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने की एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारी नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी नींद की ज़रूरत पर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली है, मगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली है वो काफ़ी है, तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। कितनी नींद सो पाए, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जान लेना है कि आपकी नींद पूरी हो गई है, अब आप शानदार सुबह का आनंद लेने को तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर सुबह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्टडी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रखें ताकि आप सुबह को जब अलार्म बजे तो आपका शरीर नींद से उठकर थोड़ी सी मेहनत करके अलार्म बंद करे, इससे आपकी नींद खुल जाएगी। तीसरी स्टडी, उठते ही सबसे पहले अपने ब्रश करें और पानी पिए। सुबह सुबह पानी पीना बहुत ज़रूरी है, आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। उठकर जब आपने रात सोने से पहले डिसाइड किया था कि आपको क्या क्या काम पूरे करने हैं, आगे बढ़कर उन्हें कामों को पूरा कीजिए। आप भी मिरेकल मॉर्निंग की बुक की हैबिट्स को अपनाकर एक अच्छी लाइफ अपनी बना सकते हो। बाय, टेक केयर।